चलिए भाई डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी करो पर। देखिए भाई, आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, कुछ डिस्कस करने आया हूँ अपने आने वाले एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं। एसएससी वालों के लिए हमने 60 डेज 60 मैराथन चालू कर रखा है, जो हम टारगेट कर रहे हैं सीजीएल को, सीएचएसएल को, आरपीएफ को, यूपी पुलिस को, सबको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात जो करने आया हूँ, मैं बात वो करने आया हूँ बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज 29 अप्रैल है और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे अगस्त से बैंक के एग्ज़ाम आ जाएंगे। उससे पहले आरबीआई असिस्टेंट का भी आ जाए, ठीक है। अगस्त से आरआरबी क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अपने पास क्या है, मई, जून और जुलाई 3 महीने हैं अब देखो 3 महीने में बेसिक तो आपको कुछ होगा नहीं। आप सोचो सर बेसिक करना है हमें 3 महीने में, वो तो आपका होगा नहीं। तो आप बेसिक के लिए तो फंडा है। अब जो 3 महीने उसमें आपको क्या किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आप से मत दिया करो जो अपने आप से झूठ बोलने वाले एग्जाम्पल हों, कि किसी बंदे ने 3 महीने में क्रैक कर लिया था। बेटा कोई एक आधा बंदे ने किया होगा, उसका मेमोरी पावर अच्छा होगा। हर बंदे से 3 महीने में पेपर क्रैक होने वाला नहीं है। और बैंक का पेपर नहीं बेटा, आप देख लीजिए, जो पेपर 5 साल 6 साल पहले था, जो पेपर अब है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। मान लीजिए कि यदि आपने 19, 18, 17 में पेपर पास किया है और आज आप पेपर दे रहे हो, उसका मतलब आपने ज़मीनी लेवल पास किया है, आज लेवल है आसमान का। इस प्रकार से आपके क्या है, पेपर आ रहे हैं बैंक में। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं मानना है कि बैंक का पेपर आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं मानना है। अब चूंकि 3 महीने में हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, अब आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी बात कर लूँ तो देखिए आरआरबी के बेटा क्लर्क और पीओ, बेटा आईबीपीएस का क्लर्क और पीओ, बेटा एसबीआई का क्लर्क और पीओ। और मेरे बच्चे, मैंने बहुत बार देखा है कई स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरे पास कि सर मैं तो केवल एसबीआई का पीओ ही दूंगा, एयरवे असिस्टेंट, कि सर मैं तो केवल एसबीआई का पीओ दूंगा और कोई एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं। यदि वो निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई और एग्ज़ाम निकालना भी नहीं है। मेरे बच्चे याद रखना कि ऐसे केस में 98% बच्चे फेल ही होते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी पेपर आता है ऐसा, जो उनको टारगेट कर रहे होते हैं पेपर को, या तो बीमार हो जाते हैं या कोई ना कोई उनके साथ समस्या बन जाती है, वो पेपर ही नहीं दे पाते हैं। पेपर दे पाते हैं तो मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्री निकल पाता है, मेंस नहीं निकलता, मेंस तक पहुंच के इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको एक पेपर क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, नहीं बेटा, आपको ये सारे पेपर ही टारगेट करने हैं और सारे एग्जाम्स ही आपको देने हैं बेटा। और आपको पता है ये जो एग्जाम्स मैंने लिखे हैं ये ईयरली हर साल में होते हैं लगभग। जैसे क्लर्क का एक बार 16 के बाद एक बार छूट गया है, लेकिन ये मान लीजिए हर एग्ज़ाम हर साल में होने होने हैं। अब बात होती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ का अंदाज़ा बेटा नंबर ऑफ वैकेंसीज से और पेपर का लेवल क्या था उसके हिसाब से लगाते हैं, जो कि आपको पेपर के बाद हम दे देते हैं ऑनलाइन आकर के कि इस बार इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो उससे आपको टेंशन उससे भी नहीं लेनी है। तो किस प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं वो देख लें एक बार, कि अपनी तैयारी के लिए क्या स्किल्स होंगी, हम किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने सेक्शन रीजनिंग की बात कर लेता हूँ बेटा। बेटा रीजनिंग में मैं यदि प्री की बात कर लूँ तो लगभग आरआरबी को छोड़ करके सभी प्री में 35 नंबर की रीजनिंग आती है बेटा, 35 की मैथ आती है और 30 की आती है इंग्लिश। ये सभी बच्चों को पता है कि देखिए 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक सेक्शन के लिए आपको मिलता है 20 मिनट, तो टोटल हो गए 60 मिनट। कितने मिनट बेटा? 60 मिनट आपको मिलते हैं बैंक एग्जाम के लिए। और बैंक का एग्जाम कोई हलवा एग्जाम नहीं है जिसको आप सोचो और पार कर दो, ठीक है। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बैंक करना है, हमारे पास 2 महीने, क्या हम कर पाएंगे? मैं क्लियर मना कर देता हूँ, नहीं। क्योंकि आप 2 महीने की आशा लेकर आप मेरे पास आए हो कि हमें बैंक एग्जाम क्लियर करना है, बेटा 2 महीने में बैंक का एग्जाम तो क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, 2 महीने में यदि आपको कहीं कोई बिल्डिंग में, कोई इमारत में, कोई बेलदार का काम करना है वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप बैंक में पीओ की पोस्ट चाहते हो वो भी 2 महीने में, बेटा ये तो नहीं हो सकता। और जब जब आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर ना हो, यदि आपका फाउंडेशन क्लियर है तो एक बार सोच भी सकते हैं कि 2 महीने आप मेंस की तैयारी करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपसे बात कर लूँ बेटा, प्री प्लस मेंस में आपका फोकस क्या रहना चाहिए। देखो आपका प्री प्लस मेंस है मान लीजिए, तो आपको फोकस करना है 20% से 25% फोकस करना है आपको, कहाँ बेटा? प्री पे। और 75 से आपको फोकस करना है 80% मेंस पर।
आप चाहे बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बेसिक कर चुके हों, यदि आपका जब तक प्री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आपका केवल 20% फोकस रहेगा प्री एग्ज़ाम पर और 75 to 80% फोकस रहेगा आपका मेंस एग्ज़ाम पर। क्योंकि बेटा मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कोई बच्चा बैंक की तैयारी करने आया, मान लीजिए 2021 में आया मेरे पास कोई तैयारी करने, तो 2021 में उसने क्योंकि भाई जिस प्रकार मैं अपना एग्जांपल दे दूं, हम तो ऐसे थे जब तैयारी की थी हमें पता ही नहीं था कि बैंक क्या है, किस हिसाब से रीजनिंग पढ़ना है, कैसे मैथ्स पढ़ना है, कैसे इंग्लिश पढ़ना है। तो हमें ये समझने में ही 6 महीने लग गए थे बेटा, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 2021 में कोई बच्चा आया, उसने पहले साल के मान लीजिए 6-7 पेपर दिए और उससे एक भी एग्जाम का प्री नहीं निकला। अब उसका टारगेट क्या हुआ, उसका टारगेट बन गया प्री पास करना। उसने 2022 में एग्जाम दिए, 2022 में उससे सारे के सारे प्री निकल जाते हैं, आरआरबी पीओ का, क्लर्क का, मेंस का। बेटा ऐसे बच्चे तो मेरे पास हैं, ऐसे बच्चों की शिकायत भी बहुत आती है मेरे पास। सर 2022 में हमने एग्जाम दिया, आरआरबी के दोनों प्री निकाल लिए, आईबीपीएस के दोनों प्री निकाल लिए, एसबीआई के दोनों प्री निकाल लिए, बट एक का भी मेंस निकला। उसकी गलती क्या होती है कि वो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, वो जीए नहीं पढ़ते हैं, वो बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो, वो हार्ड पजल सॉल्व नहीं करते हैं, वो मैथ्स में डीआई सॉल्व नहीं करते हैं, अच्छे वाले डीआई जो मेंस में आते हैं। क्यों? उनका फोकस केवल प्री पे होता है कि प्री निकल जाए। लेकिन बेटा आपको पता है प्री के बाद मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन का गैप मिलता है मेंस के लिए, और आप 20 से 25 दिन में आप सोच रहे हो बैंक का मेंस निकालोगे, कहीं ना कहीं आप बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका मतलब आपको ये गलती नहीं करनी है मेरे बच्चे। आपको क्या करना है, आपको एक साथ ही प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है, और आपको कहीं भी मेंस को छोड़ना ही नहीं है। प्री पर भी फोकस करना है केवल 20%, 80% आपका मेन फोकस मेंस पर रहेगा। और आपका मान लीजिए अगस्त में पेपर है, तो आपको मार्च या अप्रैल से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है, कि मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स आप पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। क्योंकि आपका मान लीजिए दिसंबर में ऐसी हुआ तो वो लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो आपको मार्च और अप्रैल से डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि आपका प्री निकल गया, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपने ये केवल प्री के लिए किया बेटा, तो ये बात मान लेना कि आप कभी भी मेंस नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि प्री के बाद आपको केवल 25 दिन मिलते हैं जिसमें आपको मेंस निकालना होता है, और 25 दिन में मेंस बेटा निकाल लोगे वो भी बिना तैयारी के, बेटा ये संभव है ही नहीं। और आप हमारे पास आते हो फिर सर 25 दिन में मेंस निकालना है। और सबसे अच्छी बात बेटा क्या है, सबसे मजाक की बात ये भी है कि कई जो कोचिंग्स हैं वो आपके लिए पेड बैच निकाल भी देती हैं, प्री निकला और कहते हैं 25 दिन में मेंस क्लियर। बेटा ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो 25 दिन में मेंस क्लियर करा दे। क्या आपका बैच, क्या आपका जो दिमाग है इतना खाली हो चुका है कि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि आप 25 दिन में मेंस कैसे निकाल लेंगे? आपने प्री निकाला है, आपका फाउंडेशन ही क्लियर है, केवल आपको मेंस में अभी कैसे कैसे पजल्स, कैसे डीआई सॉल्व करने हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या आप 6 महीने करंट अफेयर्स 6 महीने 25 दिन में पढ़ लोगे, वो भी पजल सॉल्व करने के साथ साथ डीआई सॉल्व करने के साथ साथ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो कोचिंग केवल अपना, क्या मान लीजिए कोई कोचिंग करे आपसे 25 दिन में, टीचर आते हैं कि यूट्यूब पर देखिए 25 दिन का घमासान, मेंस होगा आसान। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई घमासान नहीं है कि आप 25 दिन में मेंस निकलवा दो, वो सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने के लिए है, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम आगे की अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए भाई, अब चूंकि हमें मेंस टारगेट करना है, प्री निकालना है, प्री के बाद मेंस आएगा, लेकिन मेंस को हमें टारगेट करके चलना है। ये नहीं कि आप केवल प्री को करो, हमें प्री प्लस मेंस को टारगेट करना है बेटा। अब मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ या मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर बात होती है। आप कह सर आप ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बेटा मैं ये करना चाहता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ सीरीज़, आपको उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पेड बैच नहीं लेना है बेटा। मैं पेड बैच का कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए, चिंता ना करें। लेकिन बेटा बैच नहीं निकालूंगा, कोई फाउंडेशन बैच लायक अपने पास टाइम ही नहीं है, अपन कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं निकालने वाले, इस बात को याद रखें। क्योंकि जितने फाउंडेशन बैच आने थे वो आ गए, ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो। अब फाउंडेशन बैच का टाइम नहीं है, अपना मई, जून और जुलाई है। अब अपन क्या करेंगे, यूट्यूब पर डेली 12 बजे, दिन में दोपहर के 12 बजे 12 AM पर अपन लाइव आने वाले हैं, और जहाँ पर अपन पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा? रीजनिंग पढ़ेंगे। और लाइव कौन कौन से दिन आएंगे बेटा, उसके याद रखें पहले कि हम मंडे लाइव आने वाले हैं, हम ट्यूसडे लाइव आने वाले हैं, हम थर्सडे लाइव आने वाले हैं, और अपन फ्राइडे लाइव आने वाले हैं। यानी कि हम 4 दिन लाइव आने वाले हैं रीजनिंग के लिए। कितने बजे बेटा? 12 बजे यूट्यूब पर। यूट्यूब जो आप सुन रहे हो, तैयारी करो, जहाँ पर आप मुझे देख रहे हो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव आने वाला हूँ 12 बजे। सर लाइव आकर क्या करेंगे? लाइव आकर हम बातचीत करेंगे क्या? बेटा लाइव आकर बातचीत नहीं करनी होती, लाइव आकर के कंटेंट देना होता है, बड़ा अच्छा कंटेंट देना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, अब आप यदि आपकी अच्छी वो है, आपका फाउंडेशन अच्छा है, तो आप याद रखें कि आपको यहाँ तैयारी करो। मैं ऑनलाइन आना है 11 बजे। यहाँ होने क्या वाला है मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले सब्र करें, पहले उन बच्चों से बात कर लूँ जिनकी अभी फाउंडेशन क्लियर नहीं है।
देखो बेटा, यदि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप किसी भी ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जो बोलें कि अब देखो 25 दिन का घमासान, 3 महीने का घमासान कोर्स होगा आसान। बेटा वो सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने का काम करेंगे। ठीक है, एजुकेशन को एकमात्र धंधा बनाकर छोड़ दिया है कुछ लोगों ने कि सिर्फ 25 दिन में आप क्या करोगे, ये कर लोगे। बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा। यदि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर करें और हमारे साथ आकर के यूट्यूब पर फ्री में 12 बजे हमारे साथ जुड़ जाएं डेली। और हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चन हम प्री के भी लेकर आएंगे और मेंस के क्वेश्चन तो आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि हम डेली यहाँ पर 1 घंटे में मेंस की पजल, प्री प्लस मेंस दोनों की पजल करेंगे। एक आधा पजल प्री की भी कराया करेंगे बेटा, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा मेंस पर। किस पर फोकस होगा? मेंस पर। मेंस की जो पजल हैं वो करने वाले हैं हम, सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं भाई, ये भी पजल में आ जाता है। ठीक है, हम मेंस के लिए मशीन इनपुट करने वाले हैं। यहाँ पर मशीन इनपुट, हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी करने वाले हैं। हम यहाँ पर कोडेड जो ब्लड रिलेशन है वो करने वाले हैं, कोडेड स्लॉग्स करने वाले हैं, रिवर्स स्लॉग्स करने वाले हैं। रिवर्स स्लॉग्स जो कि पीओ में आता है, आईयूपीएस और किसके में, रिवर्स स्लॉग्स करने वाले हैं। आईयूपीएस और एसबीआई के पीओ में आता है। हम बेटा कोडेड ब्लड करने वाले हैं, कोडेड डायरेक्शन करने वाले हैं। मतलब मैं आपको मिसले हर प्रकार के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं प्री की बात कर लूं तो प्री में यदि आपका 35 नंबर का पेपर है तो उसमें से लगभग 20 से 22 नंबर का तो आपका पजल और सेटिंग ही आता है। क्या आता है? पजल और सेटिंग आता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पजल और सेटिंग पर आपको मेन फोकस करना है। पजल सेटिंग आता है बेटा प्री में आपका 20 और 22 नंबर का, यानी कि लगभग 60 to 70% वेटेज किसका है? सेटिंग और पजल का है। आप कह सकते हो 70%, 60 to 70% वेटेज होता है पजल का और सेटिंग का। तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे पजल और सेटिंग को बेटा। हम डेली 12 बजे आपके लिए मेंस की पजल्स और एक आधा पजल प्री की भी लेकर आएंगे। आपके लिए विद टाइम दिया जाएगा, टाइमर के साथ। उस टाइम आपको पजल सॉल्व करनी होगी। यदि आप नहीं कर पाते हो तो आप मेरे साथ बने रहोगे, उस पजल को फिर हम सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए पजल सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार का मेरा प्लान है आगे करने का। अपन पजल के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, मशीन इनपुट करेंगे, डाटा सफिशिएंसी करेंगे, कोडेड स्लॉक्स करेंगे, फिर रिवर्स स्लॉक्स जो कि मेंस की आन बान शान जान है। फिर हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, जो कि कौन सी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो होती है उसको करेंगे। मशीनरी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे बेटा हम। इस प्रकार से मैंने इसमें कुछ प्लान किया है, जिस प्रकार से आपको फ़ायदा हो सके ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो अपन क्या करने वाले हैं, 12 बजे लाइव मिलने वाले हैं, जिसमें अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेंस को टारगेट करते हुए करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपको 12 बजे आ जाना है। और याद रखना कि आपको विद टाइमर मिलेगा, और जो मैं यहाँ कराऊंगा उसका अप्रोच आपको सीखना है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा जो कराऊंगा वही आएगा बेटा, मेथड वही होगा, पैटर्न वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन वही आएगा बेटा। मैं ऐसे झूठे वादे नहीं करूंगा आपसे, और ऐसे झूठे वादे भी नहीं करूंगा आपसे कि आप यहाँ आएँ और सिलेक्शन लेकर जाएं। बेटा 3 महीने में केवल आपको आपकी यदि फाउंडेशन क्लियर तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा सकता हूँ। और प्रैक्टिस से क्या होगा, आप मेंस तक आसानी से निकल जाओगे। यदि आप पीओ कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू देना है, और यदि आप क्लर्क हो तो आप मेंस निकल जाएगी। तो रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं लेनी है। रीजनिंग में बस आपको डेली 12 बजे यूट्यूब पर आ जाना है लाइव, वो भी फ्री क्लासेस में, कोई भी पेड नहीं है। आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो भी आपको फ्री मिलेंगे। टेलीग्राम पर तैयारी करो _तैयारी_ करो के टेलीग्राम पर आपको फ्री असाइनमेंट्स मिलेंगे, फ्री आपको पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, आपको कुछ भी कोई भी पेड बैच नहीं लेना है, कहीं भी आपको पेड बैच लेने नहीं जाना है। आपको पेड बैच का कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़े, आपको कहीं नहीं जाना है ना। आपसे हम कोई झूठा वादा करेंगे, आपसे जो किया है, जो वादा किया है वही प्रॉमिस है, उसी को हम पूरा करेंगे। और इतना याद रखें बेटा, आप मेरे साथ कल से जुड़ने वाले हैं, यानी कि 30 अप्रैल से जुड़ेंगे आप मेरे साथ, 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल से जुड़ेंगे बेटा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि 13 अप्रैल से यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, और बेटा एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि जिस मेहनत से, जिस फोकस से, जिस तैयारी से आप स्टार्ट कर रहे हो, यदि उसी के साथ ख़त्म कर सकते हो तो आप मेरे साथ जुड़ें। यदि आप 2 दिन की तैयारी के लिए मेरे साथ आ रहे हो कि सर 2 दिन तैयारी करने से बैंक निकल जाएगा, तो आप भले ही मेरे साथ ना जुड़ें बेटा, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको लगातार मेरे साथ जुड़कर रहना होगा। आपको लगातार जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वो क्वेश्चंस करने होंगे, उन क्वेश्चंस का पैटर्न फाइंड करना होगा। इससे क्या होगा बेटा, इससे आप आसानी से बैंक का पेपर निकाल पाओगे। आरआरबी की बात करूँ तो आरआरबी में मैथ और रीजनिंग आती है, 40-40 नंबर की इंग्लिश नहीं आती है, वो और अच्छा हो जाता है। जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसके लिए रीजनिंग मैथ का बेटा ये फ़ायदा भी है कि यहाँ पर एक्यूरेसी 100% होती है। यहाँ पर ये नहीं, इंग्लिश में क्या होता है एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, लेकिन रीजनिंग और मैथ में होती है। तो इस बात का याद रखें बेटा, क्या हमारे साथ आप 12 बजे जुड़ें, और हम आपको पूरी तैयारी कराने के लिए समर्थ हैं। मैं आपको पूरी तैयारी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा। ऐसा कंटेंट लाऊंगा बेटा जिससे कि ये मान लीजिए आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन आपको बस क्या है कि 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाना है। जितने बच्चे लाइव आएंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है।
अपने दोस्तों को में शेयर करें बेटा इस बात को, जो अनाउंसमेंट मैंने किया है अपने दोस्तों को सभी को बुलाएं बेटा, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अपने फाउंडेशन जिनका हो चुका है और अपना मजबूत करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी में जाना चाहते हैं, अपने पजल्स करने की स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, विद इन टाइम करना चाहते हैं, स्पीड के साथ करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो हमसे कल 12 बजे जरूर जुड़ें। कल से 30 अप्रैल से दोपहर 12 बजे बेटा लाइव होगी क्लास आपकी रीजनिंग की, जिसमें अपन करने वाले हैं मेंस के सारे टॉपिक्स नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, हम आपको कोई बेसिक नहीं समझाने वाले वहाँ पर। यह है केवल जब मैं पजल कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा अप्रोच का आपका क्या रहना चाहिए। आप यहाँ कर अप्रोच सीखना चाहते हो, ये फाउंडेशन बैच नहीं है बेटा कि आपको सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन ये जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन कराते कराते जो भी अप्रोच हमारा होगा उस अप्रोच को आपको सिखा दिया जाएगा। तो अप्रोच में कहीं भी हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। तो अप्रोच आपको पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ सिखाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बैच फाउंडेशन की तरह बिल्कुल बेसिक से उठा के, नहीं बेटा, ये केवल आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू वेरी मच बेटा। कल आपसे मिलते हैं दोपहर के 12 बजे आपके मेंस की पहली क्लास को लेकर के यूट्यूब पर। और जो भी आपके बैच का नाम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बैच का नाम सजेस्ट करें, जो आपका नाम सबसे अच्छा आएगा, जिस पर सबसे अच्छा लाइक होंगे कि सर हाँ इस बैच को रख दीजिए, उस बैच का नाम ये बैच में रख दिया जाएगा। यूट्यूब पर एक बैच लेकर, मतलब बैच ऐसे नहीं, फाउंडेशन बैच नहीं है, केवल प्रैक्टिस का बैच है। लेकिन आप नाम बोले यहाँ पर कि सर इस बैच का नाम ये रखें, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, जिस बैच पर ज़्यादा लाइक हुए, जिस बैच पर नाम ज़्यादा आए और जो बैच मुझे अच्छा लगा कि अच्छा नाम है, उसे नाम दे दिया जाएगा इसी बैच का कल। तो कल मिलेंगे बेटा आपसे 12 बजे। थैंक यू वेरी मच बेटा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा कल 12 बजे। इसी तैयारी करो यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।